दोस्तों व्हीसल्स यानी कि नेवले उन जानवरों में से एक है जो दिखने में तो बहुत ही क्यूट लगते हैं, लेकिन जब ये हमला करते हैं तो इनसे ज्यादा खतरनाक जानवर शायद ही कोई होगा। रहम दया जैसी चीज तो इनके अंदर है ही नहीं और इन्हीं के रिश्तेदार मार्टेंस भी इन्हीं की तरह खूंखार होते हैं, जिनमें पंगा लेना अपनी खटिया खड़ी करने के बराबर है, क्योंकि ये कब कौन सा कांड कर दे कोई भरोसा नहीं। और अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं साहब, क्योंकि ये छोटे से जानवर आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों कनाडा में पड़ने वाली ठंड से जहां बाकी के जानवर परेशान होकर दुबक कर बैठ जाते हैं, वहीं पाइन मार्टेंस शिकार पर निकलते हैं। जाहिर सी बात है ये ऐसे देश में रहते हैं जहां ठंड का कहर कुछ ज्यादा ही पड़ता है। ऐसे में इन्हें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना पड़ता है और इसी मुश्किल के बीच इन्हें अपना शिकार भी करना पड़ता है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे पाइन मार्टिन बर्फ के अंदर खरगोश का शिकार करने में लगा हुआ है। हालांकि खरगोश खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है और एक पल के लिए तो भाग निकलता है, लेकिन जैसे ही खरगोश जंगलों से होते हुए सड़क की तरफ बढ़ता है, ये शिकारी जानवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है और खरगोश को देखते ही दोबारा उस पर हमला कर देता है। पहले तो इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है और फिर अपना असली रूप दिखाते हुए ये नेवला खरगोश की जान ले लेता है। अब ये नजारा तो हॉलीवुड की एक्शन फिल्म से ज्यादा शानदार है, जिसमें खरगोश का शिकार करने के लिए ये नेवला बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा है और लास्ट में खरगोश को पकड़ भी लेता है। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये जानवर हर रोज अपने पेट की भूख मिटाने के लिए किसी फिल्म के विलन की तरह जानवरों की जिंदगी नर्क बना देते हैं। लंबी सी पूंछ और पीले रंग की गर्दन के साथ येलो थ्रोटेड मार्टेन वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले सबसे बड़े मार्टेन्स होते हैं। ब्लैक, व्हाइट, गोल्डन, येलो और ब्राउन, ये सभी कलर आपको इस जानवर के शरीर में देखने को मिल जाएंगे, जो इसे एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ इनका खूंखार रूप भी आपको हैरत में डाल देगा। तभी तो छुटकू सा जानवर कैसे अपने से बड़े साइज के बंदर पर टूट पड़ रहा है। आप खुद ही देखिए, बेचारा बंदर चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा है। और दोस्तों जिस घायल हुए बंदर को आप अभी देख रहे हैं, इसका ये हाल और किसी ने नहीं बल्कि येलो थ्रोटेड मार्टिन ने किया है और ये वापस से बंदर के पास जा रहा है ताकि फिर से उस पर हमला कर सके। अब आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये नजारा देखिए, जहाँ ये दोनों जानवर आपस में घमासान युद्ध करने में लगे हुए हैं और जब इनमें से एक जाता है तो दूसरा बंदर को अपना शिकार बनाने के लिए पहुंच जाता है और ये दोनों मिलकर बंदर के ऊपर बारी बारी से हमला करते हैं और कुछ देर बाद हमें बंदर की लाश देखने को मिलती है। दोस्तों जैसे ही नेवलों को ब्लैक बर्ड के घोंसले के बारे में पता चलता है, ये उस पर टूट पड़ते हैं और इसी डर से ये चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा रही थी, लेकिन इसका जाना जरूरी भी था, वरना उसके बच्चे भूखे मर जाते। और इसीलिए जब चिड़िया खाना इकट्ठा करने के लिए निकली तो मौके पर चौका मारते हुए एक मार्टिन घोंसले के अंदर पहुंच जाता है और फिर उसने एक एक बच्चे को लाइन से अपना शिकार बना दिया है। जिसके बाद जब माँ वापस से अपने घोंसले में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ एक भी बच्चा नहीं है। अब ये नजारा देखकर उस चिड़िया पर क्या बीत रही होगी ये तो आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बर्ड 4 बच्चों के साथ बैठकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी, लेकिन इसे आने वाले खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि रात के समय अचानक से ही एक मार्टिन आता है और इस बर्ड के ऊपर हमला बोल देता है, जिसके कुछ ही समय बाद घुटन के मारे पहले तो ये बर्ड मरती है और फिर ये शिकारी जानवर उसके 4 बच्चों को भी अपना शिकार बना लेता है। और यहाँ पर तो इस नेवले को ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि जब ये शांति से बैठा था तभी एक बर्ड जाती है और बर्ड का साइज छोटा होने की वजह से ये बिना कुछ सोचे समझे उसका चीर फाड़ करना शुरू कर देता है। दोस्तों एल्क भी लगभग हिरण की तरह ही होते हैं। अब बड़े साइज के एल्क को मार पाना इस नेवले के लिए इतना भी आसान नहीं है, लेकिन बेबी एल्क का शिकार करने में इन्हें बड़ा मजा आता है। तभी तो जब मार्टिन को एक बेबी एल्क दिखाई पड़ता है तो ये उस पर हमला करने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। हालांकि वो बच्चा अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नेवले की रफ्तार और खूंखार दिमाग के आगे उसकी क्या ही औकात थी। इसलिए लाख भागने के बावजूद नेवला इसे पकड़ ही लेता है और सिर्फ पकड़ता ही नहीं बल्कि उसे अपना शिकार भी करना शुरू कर देता है। और ये सब कुछ बेबी एल्क की माँ ऊपर खड़े होकर देख रही होती है।
और जैसे ही वो अपने बच्चे को बचाने आती है तब तक मार्टिन इस बेबी एल्क को मार चुका होता है और उसकी बॉडी को अपने दांतों में दबाकर भाग निकलता है। और इस वीडियो में नीलगिरी मार्टिन उछलकर माउस डियर के ऊपर चढ़ जाता है, जिसमें माउस डियर को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे अपने सामने मौत नजर आती हुई दिखाई देती है। और फिर माउस डियर ऐसे दौड़ता है कि अगर वो आज नहीं दौड़ा तो कभी दौड़ने लायक नहीं बचेगा। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिकन मार्टिन शिकार है और गौशार्क एक शिकारी। ऐसे में जब रिसर्चर्स ने पेड़ पर रिसर्च के लिए मीट लटकाया तो सबसे पहले इन मार्टिन ने उस पर हमला बोला। ब्रिटिश कोलंबिया के नॉर्थ सेंट्रल रीजन में रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में जब ये नेवला पेड़ के ऊपर लटके हुए मीट को पाने की कोशिश कर रहा था तभी गौशार्क बर्ड उस पर झपट्टा मार देती है। वो तो खुशकिस्मती से ये सही वक्त पर नीचे आ गया, वरना कुछ भी हो सकता था। और उसी चीज का गुस्सा निकालने के लिए जब गौशार्क बर्ड उस लटके हुए मीट को खाने की कोशिश कर रही थी तभी ये नेवला आता है और इस बड़ी सी बर्ड के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि बर्ड की चालाकी से वो बच तो जाती है लेकिन उसे मीट खाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जैसे ही बर्ड उड़न शुरू होती है वैसे ही ये नेवला पेड़ पर लटके अपने खाने का स्वाद लेने के लिए वापस से उस पर चढ़ जाता है। अब जरा आप येलोस्टोन नेशनल पार्क में रिकॉर्ड किए जाने वाले इस नज़ारे को देखिए, क्योंकि जब सर्दियों के समय में लोग यहाँ घूमने गए तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ के ऊपर पाइन मार्टिन गिलहरी का पीछा करने में लगा हुआ है और करीब 45 मिनट तक इनके बीच ये लुका छुपी इसी तरह चलती रहती है। हालांकि नेवला काफी तेज था लेकिन गिलहरी भी कुछ कम चालाक नहीं थी, जो इस शिकारी जानवर को मटकाना बखूबी जानती है। तभी तो इतनी देर तक बिना ऊपर या नीचे लगातार घूमती जा रही है। अब आप कुछ भी कहिए लेकिन गिलहरी की ये फुर्ती सच में काबिले तारीफ है और इसे देखना ही अपने आप में काफी दिलचस्प था। और यहाँ पर ये शिकारी जानवर गिलहरी के बच्चे को उसके बिल से बाहर निकालकर मारने की कोशिश करते हैं और इस पूरे अटैक के दौरान बेचारे गिलहरी का बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि पाइन मार्टिन से निपटने के लिए उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। और शायद इस चीज का फायदा उठाकर खूंखार जानवर ने बेचारे गिलहरी के बिल को अपना निशाना बना लिया। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि गिलहरी को पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि अपने शिकारी जानवर को थका कर रख देती है। और इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं, जहां ये लाल गिलहरी नेवले का ध्यान भटकाकर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंत में गिलहरी तेज दिमाग और फुर्तीला शरीर नेवले के आगे हार जाती है। दोस्तों, अब तक जिस हिसाब से हम पाइन मार्टिन्स को देखते हुए आ रहे हैं उसे देखकर तो ये लगता है कि चूहे जैसे छोटे मोटे जानवर इसके लिए खाने के साथ सलाद की तरह ही होंगे, क्योंकि जो जानवर खरगोश और गिलहरी जैसे बड़े जानवरों को मार गिराए उसके लिए भला चूहा क्या ही है। इसीलिए जैसे ही इसने चूहे को देखा उसके तुरंत बाद चूहे पर झपट्टा मार दिया। अब भले ही चाहे ये जितना भी तेज क्यों ना भागता हो, लेकिन पाइन मार्टिन जैसे जानवर से भला कौन तेज भाग सकता है, खास करके तब जब इन्हें भूख लगी हो। दोस्तों, जब एक महिला अपने बच्चों के साथ कोलोराडो में कैंपेनिंग कर रही थी तभी उसने देखा कि एक नेवला मरमोट को अपने शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था। शुरुआत में तो उन लोगों को लगा कि ये दोनों जानवर आपस में खेल रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब महिला ने देखा तो नेवला बहुत ही बुरी तरीके से मरमोट के ऊपर हमला कर रहा है, जबकि नेवले का शिकार उससे काफी बड़ा था। लेकिन ताकत के मामले में नेवले को हरा पाना उसके बस की बात नहीं थी। तभी तो देखते ही देखते कुछ ही देर में इस नेवले ने अपने शिकार को पूरी तरह से घायल करके रख दिया। वो बेचारा बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नेवले की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि मरमोट आकर भी खुद को बचा नहीं पाया। अब जरा आप अपनी नजर यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि ये नेवला और किसी पर नहीं बल्कि एक एलिगेटर लिज़ार्ड की जान का दुश्मन बना है, जो पहले तो उसका पीछा करता है और फिर उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इस जानवर के बारे में सबसे शानदार चीज हमें ये लगे कि शिकार चाहे जैसा भी हो, ये कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा पूरे जोश के साथ उसकी जान लेने में लग जाते हैं। और यही चीज है जिन्हें एक खतरनाक शिकारी जानवर बनाती है। और दोस्तों, इस घमासान युद्ध के बारे में आपका क्या ख्याल है, जहाँ वीसेल्स और मस्कराट एक दूसरे के ऊपर हमला करने में लगे हुए हैं, जिसे देखकर ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। पर हल्का सा ही सही नेवले का पलड़ा भारी है, जो अपनी फुर्ती और ताकत के बल पर अपने दुश्मन को दबाने में लगा हुआ है और कुछ देर बाद उसकी ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है।
दोस्तों यहाँ ये नेवला नॉर्दर्न वेल्स की सड़कों पर बेचारे खरगोश को ऐसे दबोच लेता है मानो सालों की दुश्मनी निभा रहा हो। वैसे तो ये खरगोश खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन अब तक तो आप समझ गए होंगे कि नेवले की पकड़ में आने के बाद उससे छूटने की उम्मीद करना सिवाय बेवकूफी की और कुछ नहीं, क्योंकि ये अपने शिकार को बहुत सोच समझ कर दबोचते हैं। और आप ये भी तो देखिए कि ये खरगोश नेवले से कितना ज्यादा बड़ा है, पर फिर भी उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और वो किसी स्कूल के शैतान बच्चे की तरह खरगोश को तंग करने में लगा है। अब आप जरा ये नजारा देखिए जहाँ ये वेसल पहले तो गिलहरी का पीछा करता है और फिर उसे दबोच लेता है। अब गिलहरी के सामने तो जिंदगी और मौत की सिचुएशन थी, इसलिए गिलहरी ने खुद को बचाने में अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन ये जिद्दी वेसल्स अपने शिकार को यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। इस वीडियो में तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का ये वेसल्स बर्फ से ढकी हुई रोड के ऊपर गिलहरी पर हमला कर रहा है और बेचारी गिलहरी इतनी ठंड में भी खुद को इस छोटे से जानवर से बचा नहीं पा रही, क्योंकि हम इस वीडियो क्लिप में भी साफ साफ देख सकते हैं कि गिलहरी नेवले से काफी बड़ी है, लेकिन फिर भी वो नेवले के सामने लाचार है और खुद को बचा नहीं पा रही है। अब इस वीडियो में इतना कुछ देखने के बाद ये चीज तो तय है कि भले ही नेवले ज्यादा बड़े ना हो, लेकिन इनकी ताकत और शिकार करने की आदत के चलते ये बड़े से बड़े जानवर को भी धूल चटा सकते हैं। और यहाँ तो बात एक छोटे साइज के वोले की थी, जिसे पकड़ना भले ही मुश्किल था, लेकिन पकड़ने के बाद उसे अपना शिकार बनाना नेवले के लिए बहुत ही आसान हो गया था। इस वीडियो में तो जिस स्पीड के साथ नेवला शिकार करके उसे अपने चंगुल में फंसा रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है जैसे कि वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही हो। पर इस वीडियो में अपने खाने की तलाश में नेवला वोले के घर पे ही धावा बोल देता है और जो भी कुछ उसे मिलता है वो उसे उठाकर 9 तो 11 हो जाता है। आइए अब आपको दो बिल्कुल शैतान जानवरों के बीच होने वाली जंग दिखाते हैं, जहां एक तरफ ये चूहा है तो वहीं दूसरी तरफ खूंखार नेवला, जो चूहे को देखते ही ऐसे खुश हो जाता है जैसे हम और आप छोले भटूरे को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी तो नेवला पहले तो चूहे को पकड़ता है और फिर उसे इतनी बुरी तरीके से दबा देता है कि दम घुटने की वजह से वहीं पर चूहे का खेल खत्म हो जाता है। और इस कंडीशन में चूहे के पास बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। आप भी देख सकते हैं कि कितने खतरनाक तरीके से नेवले ने चूहे के ऊपर वार किया है कि उसके सिर का पूरा हिस्सा घायल हो चुका है। तो आज के लिए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।